मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं व्यास जी। आप में से जो लोग संविधान के बारे में रुचि रखते हैं या जो राजनीतिक विमर्श चल रहा है उसमें रुचि रखते हैं, उन्हें इस बात की जानकारी होगी कि एक विमर्श बहुत पहले शुरू हुआ था कि पार्लियामेंट के द्वारा पारित कानूनों का जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को नहीं करना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सुप्रीम है। यह विमर्श बढ़ता रहा और धीरे धीरे इसने विवाद का अब रूप ले लिया है। विवाद का रूप लेने का कारण यह रहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल ने जो तमिलनाडु असेंबली के द्वारा भेजे गए बिलों को पारित नहीं किया, उस पर अपनी सहमति नहीं दी और उसे वापस लौटाया। वापस लौटाने के बाद जब बिल पुनः पास होकर के आए, उसे राष्ट्रपति महोदया को भेज दिया। उससे संबंधित जो फैसला आया, स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस द गवर्नर ऑफ तमिलनाडु, उस फैसले के बाद यह विमर्श विवाद के रूप में बदल रहा है। यह माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार नहीं है कि वो गवर्नर को आदेश दे सकें या गवर्नर के द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सकें और राष्ट्रपति के द्वारा लिए गए निर्णयों की समीक्षा कर सके। ये बात आ रही है कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है और पार्लियामेंट ही जो भी संविधान में दिया हुआ है कि उसमें कोई संशोधन करना हो तो वही संशोधन कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल नहीं देना चाहिए। और आप सभी इस बात से अवगत भी होंगे कि महामहिम राष्ट्रपति ने 13 बिंदुओं पर एडवाइस मांगा है, लीगल एडवाइस मांगा है सुप्रीम कोर्ट से, जिसको हम एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन कहते हैं। राष्ट्रपति को अधिकार है कि सुप्रीम कोर्ट को कुछ सवाल रेफर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट उन पर संवैधानिक दृष्टिकोण से विचार करके और अपना एडवाइस, अपनी सलाह राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अभी महत्वपूर्ण अब ये हो गया है कि कुछ लोग कहते हैं पार्लियामेंट सुप्रीम है, कुछ लोग कहते हैं जुडिशरी सुप्रीम है, लेकिन अभी हाल में हमारे नए जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, B.R. गवई साहब, वे महाराष्ट्र गए थे। वहाँ से उनका एक बयान आया है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि न तो जुडिशरी सुप्रीम है, न लेजिस्लेशन या लेजिस्लेचर सुप्रीम है, यानी पार्लियामेंट न सुप्रीम है, न एग्जीक्यूटिव सुप्रीम है। सुप्रीम है भारत का संविधान, यानी सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यह सवाल के किसको क्या अधिकार है, सुप्रीमेसी में तो यही होता है, किसको क्या अधिकार है। अधिकारों की लड़ाई एक तरह से इस विमर्श के विवाद में आ गई है। तो उन्होंने कहा कि संविधान सुप्रीम है। अब हमें समझना पड़ेगा कि उनको ये जो कहने की स्थिति आई वह क्यों आई। हुआ यूँ कि महाराष्ट्र के वो रहने वाले, महाराष्ट्र में वो पहली बार गए और उनके ऑफिशियल कार्यक्रम में वहाँ के मुख्य सचिव, वहाँ का डायरेक्टर जनरल पुलिस और बम्बई के पुलिस कमिश्नर नहीं आए थे। मामला उन्होंने इसे ही लेकर के शुरू किया और ये भी कहा कि ये जो तीनों विंग हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन तीनों का डेमोक्रेसी में समान स्थान है। वो पिलर्स की तरह से है और एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। क्योंकि इधर आपने ये भी देखा होगा कि पार्लियामेंट के एक माननीय सदस्य ने तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे उनके ऊपर भारत में गृह युद्ध कराने का आरोप मढ़ दिया। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट के कंधे बड़े सुदृढ़ हैं और उनकी इस बात को बहुत महत्व नहीं दिया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं चलाया, लेकिन कुछ ऐसी बातें कहीं कि अगर कोई भी व्यक्ति बहुत समझदार होगा तो समझ जाएगा कि जुडिशियल माइंड से
क्या चीज़ें कही जा रही हैं और वो क्यों कही जा रही हैं, उसका फलाफल क्या है। मित्रों, गवई साहब ने सुप्रीम कह दिया कि कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ही इन तीनों विंग्स को, जुडिशरी को भी, लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों को मिला दिया जाए उसको, और एग्जीक्यूटिव को यह अधिकार या कर्तव्य जो भी आप कह सकें वह देता है। यानी हमारे संविधान में यह बिल्कुल तय है कि पार्लियामेंट की क्या भूमिका है, जुडिशरी की क्या भूमिका है और एग्जीक्यूटिव की क्या भूमिका है। अगर संविधान न हो तो इन भूमिकाओं के बीच में अस्पष्टता हो सकती है। इन संविधान की वजह से स्पष्टता का अभाव नहीं है। हम पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट निश्चित तौर से कानूनों को पारित करता है, ये अधिकार उसके पास है, कानून बनाने का अधिकार है। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका उन कानूनों को इम्प्लीमेंट करती है, और जो प्रशासनिक काम है जो हमारे संविधान में राज्यों का विषय है, केंद्र का विषय है, कुछ कंकरेंट विषय है, उसके आधार पे राज्य में या केंद्र में जो विषय निर्धारित हैं उसके अंतर्गत जो प्रशासनिक काम है वह एग्जीक्यूटिव के द्वारा किया जाता है। और जुडिशरी के लिए भी संविधान में ही व्यवस्था की गई है। आर्टिकल 13(2) में प्राविधान किया गया है कि पार्लियामेंट ऐसा कोई कानून नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में दिए गए उनका उल्लंघन करता हो। हालांकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के संदर्भों में कई तरह के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें कुछ का तरबियत करने का अधिकार संविधान में ही दिया हुआ है और उसका उपयोग किया जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर उसको एग्जामिन करने का अधिकार कि जिस मकसद से यह संशोधन किया गया है वह मकसद संविधान में दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, और उसकी पूर्ति इससे हो रही है कि नहीं हो रही है, ये देखना जुडिशरी का काम है। यानी जो जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है वो जुडिशरी के पास है, और अगर कोई भी कानून जो संसद पास करती है अगर यह संविधान के विपरीत हुआ, अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट को ही इसको एग्जामिन करने का अधिकार है, और वही तय करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। और अगर कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो निश्चित तौर से उसको वो खारिज कर देगा, उसको रद्द कर देगा या उस एक्सटेंट तक रद्द कर देगा। ये अधिकार जुडिशरी को मिला हुआ है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अधिकार मिला हुआ कि यदि राज्य फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। यह अधिकार संविधान ने दिया हुआ। आर्टिकल 368 के तहत 368 के तहत पार्लियामेंट को यह शक्ति दी है संविधान ने कि आप संविधान का संशोधन कर सकते हैं, परंतु केशवानंद भारती केस में जो बेसिक फीचर का या बेसिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया सुप्रीम कोर्ट के बड़े बेंच ने, दरअसल 13 जजों के बेंच में ये जो तय हुआ था उसमें हुआ कि 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत पार्लियामेंट संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन जो बुनियादी ढांचा है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकती। और जो बुनियादी ढांचा बताया गया उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। पहला ही है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हमारे चीफ जस्टिस ने महाराष्ट्र में कहा है। दूसरा है जो डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारा है। अगर आप प्रेमिल पढ़ेंगे तो उसी में ये बातें दर्ज की गई हैं। तो वो बेसिक ढांचा, बुनियादी ढांचा है। जो सेकुलर कैरेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों को लगता है कि सेकुलरिज्म शब्द तो हट जाना चाहिए। वो बुनियादी ढांचा है क्योंकि हमारे फंडामेंटल राइट्स में ही आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक जो धार्मिक अधिकार दिए गए हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार संविधान के मुताबिक दिया गया है। और इसलिए हमारा देश एक सेकुलर देश है। भले ही किसी को ये बात बुरी लग रही होगी मैं जो कह रहा हूँ, लेकिन संविधान ने ही कहा है और ये बात बुनियादी ढांचे में भी आ गई है।
चौथी बात उसमें आएगी जो सेपरेशन ऑफ पावर है, लेजिस्लेचर जैसा संविधान में दिया, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनके शक्तियों के बीच में सेपरेशन किया गया है, घालमेल नहीं है, लेकिन चेक एंड बैलेंस है। जैसे जुडिशियल रिव्यू का पावर सुप्रीम कोर्ट को है और संविधान को बाकायदा अमेंड करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास है, लेकिन बेसिक फीचर का डॉक्ट्रिन वहाँ पर निश्चित तौर से आ जाता है। और पांचवी बात है फेडरल कैरेक्टर, क्योंकि आप जानते हैं इंडिया इज ये यूनियन ऑफ स्टेट्स, हमारे संविधान ने ये बात कही है। किसी को बुरा लग सकता है, बोलेगा कि नहीं नहीं भारत एक राष्ट्र है, बिल्कुल राष्ट्र है, बट इट इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ये हमारा संविधान कहता है। कई राज्य हैं, उन राज्यों के लिए अलग से स्टेट लिस्ट बनी हुई है और सेंट्रल लिस्ट बनी हुई है। और आने वाले समय में आप मिनर्वा मिल्स केस की बात करेंगे, वामन राव के केस की बात करेंगे, कुछ चीज़ें इसमें जुड़ती चली गई। तो रूल ऑफ लॉ, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये चीज़ें जुड़ती चली गई और अफर्म हो गया कि बेसिक फीचर जो है या बेसिक स्ट्रक्चर जो संविधान का है, इसको अमेंड नहीं किया जा सकता। अंततोगत्वा जो एस.आर. बोमई का केस था 1993 में, इसका फैसला, उसमें भी बातें आ गई। तो कुल मिलाकर के चाहे पार्लियामेंट हो, चाहे जुडिशरी हो, इन सभी को संविधान के दायरे में रह करके काम करना है। और संविधान ही बोलता है कि कोई इनमें से सुप्रीम नहीं है, सुप्रीम है संविधान, जिसको चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने स्पष्ट शब्दों में ये बात बताई। और ये कहा कि एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये मानते हुए करना चाहिए कि अधिकार की लड़ाई नहीं है। संविधान ने जो कहा है, अगर 13(2) में कहा है तो जुडिशियल रिव्यू होगा, जुडिशियल रिव्यू भी बेसिक फीचर का पार्ट है। आर्टिकल 32 में कहा कि फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होगा, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, तो ये भी है। संविधान का जो रक्षक है सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया संविधान के द्वारा। अगर नहीं रक्षक होता तो देश तो बर्बाद हो जाएगा। कोई तो रक्षक होना चाहिए, कोई तो इंटरप्रेटर होना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रपति महोदया अपना एडवाइजरी ओपिनियन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ही कह रही हूँ, पार्लियामेंट को नहीं कह रही है। तो हर एक के अपने अपने क्षेत्र निर्धारित हैं, इसको हम सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं। और इसको लेकर के अगर कोई विवाद पैदा होता है कौन सुप्रीम है नहीं है, तो संविधान ही सुप्रीम है। इस सीजाई का ये कथन है, बहुत सही कथन है, क्योंकि बेसिक फीचर है, बुनियादी ढांचा है और हमारे देश के संविधान के बियॉन्ड कोई काम नहीं कर सकता। अगर सुप्रीम कोर्ट भी कोई ऐसा फैसला करे तो पार्लियामेंट को लगे कि ठीक नहीं है, तो वो 368 के तहत संविधान को ही अमेंड करके और बदल सकता है उस फैसले को। लेकिन बुनियादी ढांचे का जो बाउंड्री खींची गई है उसके विधि ही रहना पड़ेगा, वरना देश डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह करके डिक्टेटोरियल कंट्री हो जाएगा, अन्य देशों की तरह जो डिक्टेटरशिप के आधार पर चलते हैं। तो मित्रों, जो बातें चीफ जस्टिस ने कही, मुझे लगा कि इसकी थोड़ी व्याख्या करनी चाहिए। और आप में से जो लोग इसमें रुचि रखते हों, शायद वो आगे भी पढ़ेंगे, आगे भी चीज़ों को समझेंगे। संविधान को अगर आप पढ़ेंगे तो सारी बातें स्पष्ट हो जाती हैं। कोई विवाद का विषय नहीं होना चाहिए, लेकिन विवाद तो होता है क्योंकि लोगों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं। जो सरकार चलाते हैं या जो जुडिशरी में जाते हैं, जो होते हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि कईयों के अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन हम संस्था की बात कर रहे हैं, संस्था के रूप में संविधान के दायरे के तहत सारी संस्थाओं को काम करना है, और तभी यह देश ठीक तरीके से चल पाएगा। क्योंकि देश संविधान से चलना चाहिए, रूल ऑफ लॉ से चलना चाहिए, किसी के मर्जी से नहीं चलना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। तो मित्रों, मैं यही बात आपसे शेयर करना चाहता था। यदि आपको मेरी बात पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।